हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बता दिया, इससे पहली वाली वीडियो में कि मतलब समास क्या होते हैं। जैसे समास क्या है, किसी चीज़ को शॉर्ट में जब हम कर देते हैं समास बोलेंगे, संक्षेपीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, सेकंड नंबर का समास है तत्पुरुष। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 8 से लेकर आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि तत्पुरुष समास होता क्या है। इस समास में उत्तर पद मतलब जो सेकंड वाला है वो प्रधान होता है, मतलब मेन वो है, तथा पूर्व पद मतलब जो पहले वाला पद है वो गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। परसर्ग का मतलब है कारक, लुप्त हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कारक। तो कारक के कितने भेद होते हैं। जैसे हम जब सेंटेंस लिखते हैं का, के, की, माँ, में, ऐसे लिखते हैं ना बीच में, तो वो ही। तो देखो यहाँ पर क्या है, कारक के भेद हैं 8 तरीके के। पहला है कर्ता, कर्ता ने, ये परसर्ग है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने को बोलते हैं। संबंध काके की या रारेरी या नानेनी भी हो सकता। अधिकरण है मैं पर और संबोधन है हेयर है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब हम तत्पुरुष समास के तो इसमें पहला वाला जो कर्ता वाला वो नहीं काम करेगा और संबोधन है वो भी नहीं काम करेगा, तो बाकी के जो 6 बचे वो काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। और ये टेबल अगर तुम 5 टाइम्स बोल दोगे तो फिर कोई झंझट नहीं है, तत्पुरुष समास कभी भी तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। अब देखो कैसे पहचानोगे, कैसे बनते हैं। संज्ञा मतलब पूर्व पद जो हो गया वो संज्ञा होगा, और दूसरा संज्ञा हो सकता है विशेषण, ठीक है। या फिर 2 तरीके के तुम्हें मिलेंगे। दूसरा तरीका है संज्ञा प्लस क्रिया से बन सकता है। अब पूर्व पद संज्ञा होगा उसमें और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होगा, जो पहला वाला मैंने बताया। देखो जैसे यहाँ पे लिखा राष्ट्र प्लस पति, ये तत्पुरुष समास है। क्या लिखा, राष्ट्र प्लस पति, तो इसका समस्त पद बन गया राष्ट्रपति। तो ये भी राष्ट्र क्या है, संज्ञा, और पति भी संज्ञा। संज्ञा क्या है, किसी भी चीज का नाम होता है। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है दान प्लस वीर, तो दान प्लस वीर में दान क्या है, संज्ञा, और वीर क्या, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, कि बताए कि इसके अंदर स्पेशल क्या है, नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे ऊंचा, लंबा, छोटा, गोरा, या फिर कोई शेप हो सकती है। ये सब चीज विशेषण के अंदर आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा देश प्लस निकाला। अब निकाला क्या है, निकाला तो क्रिया है। जब इसका समस्त पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देश निकाला। और जब इसको हमने अलग अलग करा, समास विग्रह करा, तो देश प्लस निकाला। देश क्या है, संज्ञा, और निकाला क्या है, क्रिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टाइप का जो आएगा, ये टाइप तुम्हें पता होगी तो तुम अच्छे से कर पाओगे, मतलब खुद निकाल पाओगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, सबसे पहला है तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कारक का परसर्ग को होता है। परसर्ग का मतलब कारक से ये को होता है। क्या होता है, को। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा समस्त पद यश प्राप्त। 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो समास विग्रह दे रखा होगा तो तुमसे पूछ लेगा कि समस्त पद लिखो, ये समस्त पद दे देगा और तुमसे समास विग्रह कराएगा। साथ में ये भी पूछेगा कि बताओ कौन सा समास है, समास का नाम भी लिख दो। तो यहाँ लिखा यश प्राप्त, तो तुम्हें जैसे मैंने बताया इसमें परसर्ग क्या को, तो क्या लिख दोगे, यश को प्राप्त हो गया इसका समास विग्रह, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रामगत, तो क्या लिखोगे, ग्राम को आगत कर दोगे इसको, ठीक है, आगत कर दोगे, या गत भी लिख सकते हो, ठीक है। गगन चुंबी, तो गगन मतलब गगन किसको बोलते हैं, आकाश को चूमने वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो को आ रहा है, यहाँ पर भी को आ रहा है, यहाँ पर भी को आ रहा है। स्वर्ग प्राप्त, तो क्या लिखोगे, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो ये कर्म हो गया। कर्म में तुमने देखा हर जगह यहाँ पे परसर्ग क्या आ रहा है, को आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे तुम तो बहुत ईजी है। अब तुम देखोगे यश को प्राप्त, ग्राम को गत, या फिर गगन चुंबी, और मतलब बहुत ऊंची जो बिल्डिंग होती है उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है करण तत्पुरुष। इसमें जैसे हमने यहाँ टेबल से, अगर किसी बच्चे ने टेबल याद कर ली और करनी ही चाहिए, तो करण में क्या है, करण में से या के द्वारा आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा तुलसी कृत, तो करण कारक का परसर्ग या तो से होगा या फिर के द्वारा, इन दोनों में से एक परसर्ग लेंगे। तो तुलसी कृत, तो क्या लिखेंगे, तुलसी के द्वारा कृत, मतलब तुलसी द्वारा लिखित,
ठीक है। मन चाहा, तो मन चाहा में क्या कर देंगे, मन से चाहा, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो मन के द्वारा चाहा, दोनों ही सही हो जाएंगे, उस दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है जन्मांध, तो जन्मांध में क्या होगा, जन्म से अंधा या अंधी, जो बाय बर्थ ब्लाइंड हो, ठीक है। शोकाकुल का क्या करेंगे, शोक से आकुल। हस्तलिखित का क्या होगा, हस्त, हस्त कहते हैं हाथ को, हस्त से लिखित मतलब हाथ द्वारा लिखा गया, ठीक है, हाथ द्वारा लिखा गया या हस्त से लिखित। अब तुमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ पे बताया तो से होगा या तो के द्वारा होगा, तो यहाँ पर हो गया तुलसी के द्वारा कृत लिखो या तुलसी कृत हो गया, ठीक है। मन से चाहा, जन्म से अंधा, शोक से आकुल, हस्त से लिखित, ठीक है। अब देखो तीसरे नंबर पर आता संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में कारक का प्रसर्ग के लिए होता है, क्या होता है, के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक है, तो माल गाड़ी, तो क्या लिखेंगे इसका, जब हम इसका वो करेंगे समास वगैरह, माल के लिए गाड़ी, समझ में आ गया तुम्हें, क्या लिखा, माल के लिए गाड़ी, के लिए आ गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। विद्यालय, तो क्या लिखोगे, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। गौशाला, तो गौ मतलब गाय, गौ के लिए यहाँ पर ना ये मालगाड़ी है, ठीक है, माला गाड़ी नहीं है। गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, बहुत इजी है जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे भी के लिए, यहाँ पर भी के लिए, तो तुम अपने आप कर पाओगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख ले तो किसी कंपटीशन में तुम्हारा बहुत बढ़िया हो सकता है। अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से सेपरेट हो रही है, मतलब अलग हो रही है, तो अपादान कारक का प्रसर्ग है से, अलग होने या तुलना करना, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर कर दें, डरने या लजाने मतलब शर्माने के लिए भी होता है यहाँ पर अपादान, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर, जैसे लिखा रोग मुक्त, तो क्या है, रोग से मुक्त मतलब इंसान रोग से दूर हो गया। देश निकाला, क्या हो गया, देश से निकाला मतलब देश से दूर हो गया, है ना। ये देखो गुणहीन, तो जब आपके गुण चले जाएंगे तभी तो गुण, गुण से हीन मतलब बहुत ही बदतमीज। पथभ्रष्ट मतलब पथ मतलब रास्ता से भ्रष्ट, जिसका वो ही खराब हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब सारा कर्जा उतर गया। धर्म भ्रष्ट क्या होगा, धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म को ना माने, है ना, उसको हम बोलेंगे, ठीक। अब देखो आया नंबर 5 पे संबंध तत्पुरुष, ये बहुत ईजी है। संबंध कारक के प्रसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री, नाने नहीं आता, यहाँ पर ज़्यादातर काके की यूज़ करते हैं हम। सेनापति, तो क्या बोलेंगे, सेना का पति, सेना से संबंध है, का आ गया यहाँ पे, है ना। राजाज्ञा, तो क्या हो गया, राजा की आज्ञा, ठीक है। घुड़दौड़, तो क्या हो गई, घोड़ों की दौड़। यहाँ भारत रत्न, तो क्या होगा, भारत हमारे यहाँ का सर्वोच्च वो है, ये भारत का रत्न। गंगा जल, तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल, देखा आपने बीच में का, की, का, ठीक है, यही आया। अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण कारक के प्रसर्ग में क्या होगा, मैं या पर, ये दोनों शब्द आएंगे। तो घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब क्या है, घोड़े पर सवार, नॉर्थ में तो बहुत यूज़ करते हैं, बट जब आता है जब घोड़े पे सवार होके आता है, मतलब इतनी जल्दी में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या, पर आ गया। प्रेम मग्न क्या होगा, प्रेम में मग्न, ठीक है। फिर सिर दर्द, तो क्या होगा, सिर में दर्द, ठीक। आप बीती क्या होगा, आप पर
बीती कहते हैं जब तक खुद पे नहीं बीते तब तक समझ नहीं आती चीज़ें। तो ये हो गया मैं पर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो ज़रूर करें